विक्रम सिंह गुर्जर जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। भाई साहब, कल सरकार से समझौता भी हुआ और वो अनहोनी नहीं हुई जिसका न्याय अभी तक गुर्जर समाज मांग रहा है और कुछ प्रमुख मांगों पे समझौता भी हो गया है। किस प्रकार से आप इस पूरे आंदोलन को आप देखते हैं? देखो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय ने 2-3 दिन पहले ही कह दिया था, संघर्ष समिति को न्योता भी भेज दिया था, बातचीत भी हो गई थी और गृह राज्य मंत्री पहुँच भी गए थे महुआ के पास। वो किन कारणों से संघर्ष समिति के लोग वहाँ आ नहीं पाए, एक बंदा आया था, उसको उन्होंने कोई मसौदा दिया था गृह राज्य मंत्री जी को। हालांकि गृह राज्य मंत्री जी ने कहा भाई हमें 1.5 साल से आपने कोई ज्ञापन नहीं दिया, ना कभी संघर्ष समिति ने आके बातचीत की। उसके बावजूद ही सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया और किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, लास्ट तक उन्होंने पूरा प्रयास किया और सरकार जो कर सकती है वो सरकार ने आश्वस्त किया है। और गुर्जर समाज को पूरा भरोसा है राज्य सरकार पर। माननीय मुख्यमंत्री हमेशा कहा करते हैं कि भाई मेरे तो वैसे भी गुर्जर समाज के साथ बहुत बड़ा आपसी संबंध है, मैं तो इन लोगों का बहुत आभारी हूँ और आज मैं अगर मुख्यमंत्री बना हूँ तो उसमें गुर्जर समाज को बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना है और निश्चित रूप से हमारी जो मांगें हैं वो पूरी करेगी सरकार, ये हमें 100% भरोसा है। विक्रम जी, इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो हमें याद आता है कर्नल किरोड़ी बैसला वाला पूरा समय, उससे पहले राम गोपाल जी वाला पूरा समय। आप भी कहीं ना कहीं इस संघर्ष के साथ बहुत गहरे तक आप जुड़े हुए हैं। आपने दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही शासन में, दोनों ही सरकारों में को आपने बहुत करीबी से देखा है। लेकिन आज जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कि समझौता सारा सब कुछ हो गया, उसके बाद भी गुर्जर समाज के कुछ लड़के पटरी पर जाकर बैठ गए, ट्रेन के शीशे तक उन्होंने तोड़ डाले। जब समझौता हो चुका था तब फिर इसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, जिससे वो कम्युनिकेशन गैप जो रहा, संघर्ष समिति के लोग जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता थी। बाद में प्रशासन के द्वारा और सरकार के हमारे गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा जो है आपस में बातचीत करके उनको समझाया गया और वो समझ गए और सारी बात जो है वो पटरी पर आ गई। दोबारा वो लोग वहाँ से आकर के उन्होंने जो है उन सरकार की जो बात थी उस पर उन्होंने भरोसा किया और उसके बाद वो सारे लोग अपने अपने घर चले गए। एक इसमें सवाल ये उठता है, जैसे मान लीजिए ट्रेन के शीशे तोड़ दिए, सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। अब ऐसे में अगर उनके ऊपर केस करते हैं तो फिर लामबंद होंगे कि भाई केस वापस लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुराने आंदोलन के समय जो केसेस थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब दोषी थे, लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था उनमें कुछ लोग तो थे, तो सबके केस माफ़ हो जाना। भाई पहले तो इस प्रकार की हरकत होना, जब कर्नल किरोड़ी बैसला के समय भी हमने देखा था, वहाँ पर भी समझौता लगभग हो चुका था। गुर्जरों पे गोलियां चली वो बहुत गलत था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो भी गलत था कहीं ना कहीं, और अब कल जो देखा गया वो भी कहीं ना कहीं गलत था। तो ऐसे में जब केस होते हैं और फिर केस वापस लेने के लिए एक आंदोलन कर दिया जाता है। नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं आपकी। हम भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं किसी प्रकार की कोई बात है तो वो जो रास्ता दिखाया गया डेमोक्रेसी के अंदर, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और हम उस बात के लिए अभी भी अपील भी की। मैंने कल भी मीडिया के माध्यम से भी मैंने अपील किया और निवेदन किया लोगों को कि हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से रखें और आगे भी कभी अगर मान लीजिए कोई आवश्यकता पड़ती है समाज को तो शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखें। हमारा पूरा अधिकार है सरकार पर। सरकार बैठी इसलिए है और ये सरकार तो कम से कम गुर्जरों के पक्ष की सरकार है, माननीय भजन लाल जी सरकार है, तो हमें पूरा भरोसा है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आने वाले समय के अंदर मिलजुल करके जो है इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। यही बात अभी अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब ने भी कही है कि ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन वो एक मर्यादापूर्ण तरीके से हो। और इसी बीच एक सवाल और मदन राठौड़ जी ने उठाया, हालांकि उन्होंने यदि शब्द का उपयोग करा है कि हमेशा भाजपा सरकार में ही क्यों होता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गुर्जर पटरी पे नहीं आए। वसुंधरा जी की सरकार आई, गुर्जर पटरी पे आ गए, इतना बड़ा आंदोलन हमने देखा, उस आंदोलन से कई नेता भी निकले। उसके बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, फिर गुर्जर कहीं नहीं आए और अब फिर वापस से भाजपा की गवर्नमेंट में आई। तो अध्यक्ष जी ने यदि शब्द का उपयोग करते हुए कहा है कि हो सकता है कि ये जानबूझकर भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए कोई मना नहीं करता, इसमें हो सकता है कहीं कुछ लोगों का षड्यंत्र हो, लेकिन जो बच्चों की मांग है वो मांग जायज़ मांग है और राज्य सरकार भी उसको स्वीकार करते है कि विधि सम्मत
तरीके से जो मांग उनकी पूरी की जानी चाहिए, की जा सकती है संविधान के दायरे में रहकर, वो उसके लिए सरकार तैयार है। सरकार का बयान आ गया, ऑफिशियली गृह राज्य मंत्री ने बयान दे दिया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय पर तो गुर्जर समाज का विशेष अधिकार है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जो मांग वो पूरी कर सकते हैं, निश्चित रूप से पूरी करेंगे। और आने वाले समय में भी जो भी हमारी समझौता हुआ है, जो चर्चा हुई है उनके साथ, वो हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तत्पर रहेंगे। और हमें आगे से बढ़ करके, क्योंकि ये इसमें हमारी थोड़ी ज़रूर कमी रही है कि हम 17 महीने के अंदर जब सरकार बनी है तब से अब तक हम एक ऑफिशियली रूप से हम लोगों ने एक डेलीगेशन के रूप में उनके सामने कोई बात नहीं रखी। अगर रखते तो निश्चित रूप से हमारी अब तक मांग पूरी हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी जो मांग इन्होंने रखी है, माननीय जो हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है। इतने मेरे साथ विक्रम सिंह जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जी पर इनको पूरा भरोसा है और गुर्जर लोग उन पर अपना अधिकार भी समझते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी कल मांग जो रखी गई आंदोलन के माध्यम से, वो तमाम जो मांगे हैं, जो न्यायोचित जो मांगे हैं, उचित जो मांगे हैं, वो मान ली गई हैं। और उसके बाद हालांकि छुटपुट घटनाएं हुई हैं, उसे भी समझाकर बुझाकर उसे भी शांत कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 17 महीने तक अगर कोई डेलीगेशन इस प्रकार की मांगों को लेकर जाता तो शायद हो सकता था इस आंदोलन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।